भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस देश में हर आदमी को अपनी बात को रखने का पूरी तरह से अधिकार है। सरकार में बैठे हुए लोग जो निर्णय लेते हैं, अगर उसमें कोई गलती है तो विपक्ष का फर्ज होता है कि वहां पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करें। आज हम बात कर रहे हैं नगर परिषद मनासा की। आरएलबी चौराहे पर निर्माणाधीन दुकानें हैं जिनकी नीलामी को लेकर एक बड़ा विवाद जो शुरू हुआ है सोशल मीडिया पर, अखबारों में। विपक्ष ने कुछ आरोप लगाए नगर परिषद के ऊपर। श्याम सुरेंद्र सोनी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, आज हमारे साथ है। पहली बार कांग्रेस ने कोई प्रश्न चिन्ह लगाया नगर परिषद के काम को लेकर। सीधा सवाल श्याम सुरेंद्र सोनी से। श्याम जी, आपका स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार। ऐसे क्या आरोप आपने नगर परिषद पे लगाए जो नगर परिषद अपने ट्रैक से हट गई है? विपक्ष का काम है विकास में सहयोग करना, और अगर उस विकास में प्रक्रिया गलत हो, पारदर्शिता पूर्ण नहीं हो, तो उसके खिलाफ बोलना। जी। नगर परिषद ने आरएलबी चौराहे पर एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रही है, तो हमने जब उसकी विज्ञप्ति देखी तो पता चला उस विज्ञप्ति में उन दुकानों को आरक्षण ही नहीं है। यह प्रक्रिया गलत है। जब हमने ये बात कलेक्टर साहब को बताई तो वो भी चौंके कि बोले आरक्षण के बिना दुकानें नीलाम कैसे हो सकती है। तो मैंने कहा साहब, जो उनकी जो पहली विज्ञप्ति आई उसमें सिर्फ वो नीचे प्रथम तल पर 11 दुकानें, 12 थी तो उनकी 11 कर दी उन्होंने बिना अनुमति के, और आरक्षण नहीं किया। तो हमारा पहली आपत्ति ये थी कि उन दुकानों का आरक्षण किया जाए। जी। उसके बाद हमें कल पता चला कि वो उन दुकानों को आरक्षण कर दिया है। एक प्रेस नोट जारी किया था सीएमओ मनासा ने, आरक्षण तो जारी कर दिया उसमें। नहीं, हमारी आपत्ति के बाद जब हमने कलेक्टर साहब से मिलकर इस पे आपत्ति ली कि दुकानों में आरक्षण नहीं किया गया है, जनता को नहीं बताया गया है, उसके बाद सीएमओ ने वो आरक्षण वाली प्रेस नोट जारी किया। तो ये बात हम कह रहे हैं ना, ये बात पहले ही कर देते ना, सवाल वही तो उठता है कि आप गलत कर देते, हमको सवाल उठाना पड़ता है। तो आपकी एक मांग तो पूरी कर दी उन्होंने, जो आप चाहते थे कि आरक्षण नहीं लिया गया। तो क्यों पहला तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया? जी, आप उनसे पूछिए। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं उनसे कि बिना आरक्षण के उन्होंने विज्ञप्ति जारी कैसे कर दी, जो नियम विरुद्ध है। जी। हमारी आपत्ति के बाद उन्होंने आरक्षण किया है, तो ये जनता की जीत है। जनता चाहती थी कि इसका आरक्षण हो, ताकि जो आरक्षित वर्ग है उसको उनको इसका लाभ मिले। वो लोग हमारे पास आए थे, बहुत सैकड़ों फोन आ रहे हैं मेरे पास कि यार हमारा क्या होगा, जो नियम है कि आरक्षण होना चाहिए वो आरक्षण उन्होंने किया नहीं। तो उन्होंने आरक्षण किया, ये हमारी आपत्ति के बाद किया। चलिए, ये आपकी एक मांग थी। दूसरी मांग आपकी और क्या थी? वहां 12 दुकानें थी नीचे, उनको इन्होंने 11 कर दिया। जी। अब क्यों किया, ये भी पारदर्शिता नहीं है। और 11 दुकानों में सभी दुकान, पूरे कॉम्प्लेक्स का 50% से भी ज्यादा काम नहीं हुआ, सब अधूरी पड़ी। आप स्वयं जाके देख सकते हैं। जी। और उनमें से सिर्फ 4 दुकानें नीलाम कर रही, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है इनकी कार्यशैली पर। ऐसा अभी तक मैं भी पार्षद रहा हूँ, 2 बार पार्षद रहा हूँ, मेरे वक्त में भी उस टाइम में मैं विरोध में था, पर ऐसा इस तरह से अधूरे निर्माण की कहीं कोई विज्ञप्ति और नीलामी नहीं हुई, और 12 दुकानों की 11 कर दी, ये भी सवाल उठता है। और 11 दुकानों में से सिर्फ 4 की कर रहे हैं, ये भी सवाल उठता है। तो मैंने प्रेस नोट देखा था, उनका कहना था नगर पंचायत में पैसे की कमी है, तो इन 4 दुकानों को बेच के पैसा आ जाएगा तो हम आगे का निर्माण कर सकते हैं। तो आपने बिना प्लानिंग के, बिना पैसे के आपने टेंडर कैसे जारी कर दिए? आपकी कार्यशैली कमजोर है कि आपके पास पैसा नहीं है ना, आपने कर दिए। परिषद में आपने ये नहीं बताया कि हम पहले 4 दुकानों को परिषद से अनुमति ली, मैं भी मानता हूं अनुमति ली कि नीलामी की अनुमति दी जाए, परिषद ने नीलामी की अनुमति दी, पर यह अनुमति नहीं दी कि सिर्फ 4 की जाए। और कौन सी की जाए, ये अनुमति नहीं दी है। जी। उन्होंने कहा कि दुकानों की नीलामी की जाए। हम भी कहते हैं नगर परिषद का अधिकार है, वो करे, और प्रक्रिया है वो उनको करना चाहिए, पर हमारा कहना पारदर्शिता पूर्ण से होना चाहिए, ताकि जनता में भ्रम न रहे, हम लोगों में भ्रम न रहे। तो हमारी मांग यही थी कि यार करना हो तो 4 दुकानें क्यों करी, 12 अब 11 हो गई, वो भी विशेष जांच का विषय है कि 12 की 11 कैसे हो गई। तो 4 दुकानें क्यों की? इन्होंने कहा कि पैसे नहीं हुए, बताया मैंने, उन्होंने कहा कि पढ़ा था मैंने प्रेस नोट नगर पंचायत सीएमओ का, उन्होंने कहा पैसा नहीं तो आप
आपकी कार्य क्षमता कमजोर है। तो आपको कहाँ आशंका है, अगर ये 4 नीलाम कर रहे हैं तो इसमें आपको तकलीफ कहाँ है? नहीं, तकलीफ नहीं है, हाँ। पारदर्शिता पूर्ण होना चाहिए। परिषद को बताया ना, परिषद से आपने अनुमति 12 दुकानों की पूरे कॉम्प्लेक्स के निर्माण की, सॉरी, नीलाम की अनुमति ले ली और आप 4 कर रहे हो। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। आपके पार्षद बोले क्यों नहीं? बोल रहे ना, हमारे साथ कलेक्टर में शिकायत करने गए थे मेरे साथ। नहीं, जब इन्होंने परमिशन ली तब आपके पार्षद ने मौन क्यों? नहीं, पार्षद ने नीलामी की अनुमति दी। पार्षद ने ये नहीं कहा कि आप 12 की जगह 4 ही कर देना। क्या 12 दुकान देगी, 12 दुकान बनेगी, हाँ। उसमें 11 कर देना आप। 11 नीलामी की अनुमति ले ली, तो उसमें ये शो नहीं था कि 4 नीलाम कर रहे हैं। हाँ, ये नहीं था। इसको लेकर आपने कलेक्टर को शिकायत करी कि ये गलत प्रक्रिया हो रही है। अच्छा, इन 4 दुकानों में के आरक्षण वाले भी कोई है बिंदु? इन चारों दुकानें सामान्य की है। अभी आरक्षण प्रक्रिया इन्होंने क्या अपनाई, कैसे अपनाई, ये भी नहीं कर रहे हैं। हाँ। हमारा कहना, आरक्षण प्रक्रिया अगर आप कह रहे हो पारदर्शिता पूर्ण होना चाहिए, तो हम भी चाहते हैं पारदर्शिता पूर्ण होना चाहिए। जनता देख रही है आपको। अब वो प्रक्रिया क्या करी। हम पार्षद थे पिछले वाले कार्यकाल में, तो कन्याशाला के बाहर की दुकानें भी आरक्षित हुई थी उसमें। तो मैं स्वयं बैठा था उसमें, उन्होंने वो गोटी सिस्टम से करके निकाली वो कि कौन सी दुकान नंबर आएगा। अब इन्होंने सिर्फ आगे की दुकानें, जो उनका प्रेस नोट पढ़ा मैंने, उसमें सिर्फ आगे की और पीछे में फ्रंट की दुकान वो सामान्य कर दी और आरक्षित वर्गों को पीछे धकेल दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जो ऊपर से नीचे तक चलती है कि पिछड़ों को, अज्जा चज्जा को, महिला को पीछे धकेलो। और उसका ये उदाहरण है कि इस आरक्षित वर्ग को पीछे धकेल दिया इन्होंने और आरक्षण पीछे की दुकानों को करा। चलिए, पूछेंगे अभी सवाल। और क्या मुद्दा था आपके इसके अलावा? बस हमारा ये मुद्दा था कि प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता पूर्ण होना चाहिए, जिसमें एक जनता की जीत हुई है कि उन्होंने आरक्षण किया। अब दूसरा सवाल कि वो आरक्षण भी गलत किया, तो उसको भी सुधारने, हमारा उनसे कहना है कि उसको भी सुधारे। और लिफाफे के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की गई, इस पर आपका क्या कहना? जो उसमें पढ़ा मैंने प्रेस नोट के, ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 तरह से हम निविदा मंगा सकते हैं। बोली सिस्टम वाला बंद कर दिया। ठीक है, हम आपकी बात पे भरोसा करते हैं। तो जब इनकी भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार करोड़ों अरबों रुपए के टेंडर ऑनलाइन कर रही है, ऑफलाइन उन्होंने बंद कर दिया है। करोड़ों के टेंडर ऑनलाइन कर रही है। ऑनलाइन करने में मनासा का, नीमच का, मंदसौर का, पूरे मध्य प्रदेश का भारत का आदमी देख सकता है कि क्या बोली लगी है। आप लिफाफे क्यों ऑफलाइन क्यों कर रहे हो? जमाना ऑनलाइन का है। अगर जितने ज्यादा लोग उस प्रक्रिया को देखेंगे, उतने आपके उसके यूज करने वाले, उसको दुकान को लेने वाले ज्यादा लोग मिलेंगे। खरीदार ज्यादा, रेवेन्यू ज्यादा, सरकार को फायदा होता है, नगर पंचायत को फायदा होता है। बिल्कुल, ये नगर पंचायत को नुकसान करने का काम कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया, उनके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हर चीज ऑनलाइन होना चाहिए। तो मुझे नहीं पता इन्होंने किस सोच से क्यों किया। ये भी एक गंभीर आपत्ति का विषय है कि ये ऑफलाइन लिफाफे मंगवा रहे हैं कि जिसका ज्यादा रेट होगी उसको दुकान दी जाएगी। तो ऑनलाइन में तो ज्यादा लोग मिलते हैं, उनको ज्यादा लोग मिलते हैं, ज्यादा रेवेन्यू आता है। नगर परिषद ज्यादा विकास होता है, नगर परिषद को फायदा होता है उसमें। नगर परिषद को फायदा होता है। पर ये इनकी सरकार की नहीं मान रहे हैं। सरकार की नहीं मान रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। हम बात करेंगे नगर परिषद सीएमओ से और वहाँ के पार्षद लोगों से। ये जो मामला है अरेलवी चौराहे की दुकानों को लेकर, नीलामी को लेकर, इसमें निमित्त में आपके जो आरोप हैं, क्या जवाब देंगे? हम बात करेंगे उनसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।